आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो गया और ये एपिसोड ठीक ठाक था। ये एपिसोड में हमें CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन पर प्रोग्रेस होते हुए देखी। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत रिया रिप्ली करती है। रिया रिप्ली रिंग में आके बहुत ज़्यादा अपशब्द कहती है लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो को। वो कहती है डोमिनिक मिस्टीरियो ने मुझे समर स्लैम में धोखा दिया, लेकिन मैं उसे तोड़ के मेरी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लिव मॉर्गन से वापस लूँगी। और जिस दिन मेरे हाथ में लिव मॉर्गन की गर्दन आएगी वो भी टूट जाएगी। तभी हमें ऑडियंस के बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन दिखते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो कहती है कि तूने मुझे हमेशा दबा के रखा, तूने मुझे मामी कहने पे मजबूर किया जबकि मैं कहना नहीं चाहता था। तू मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है, लेकिन लिव मॉर्गन मुझे गेम खेलने देती है, मेरे साथ वो सब करती है जो मैं करना चाहता था, उसने मुझे वो भी दिया। क्या तो मेरे डैड को हराने का मौका। इस पर रिया रिप्ली कहती है ऐसा क्या डोमिनिक ज़्यादा चूचपड़ करेगा वहीं ऊपर आके मारूंगी। इसके बाद रिया रिप्ली कहती है डोमिनिक से कि भाई तू आजा, नीचे आजा, मैं तुझे देखती हूँ। लिव मॉर्गन कहती है चल चल, वो नहीं आएगा और मैं भी नहीं आऊँगी और ये चैंपियनशिप हमेशा के लिए मेरी रहेगी। इसके बाद रिया रिप्ली स्माइल करती है और हमें उन दोनों के पीछे, यानी कौन, डेमियन प्रीस्ट रिया रिप्ली के साथ होते हैं और वो डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन के पीछे होते हैं और वो मारते मारते डोमिनिक मिस्टीरियो को बैक स्टेज लेके जाते हैं, हम कह सकते हैं एरिना में ले जाते हैं। और सेव करने के लिए फिर कौन आती है तो लिव मॉर्गन सेव करती है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं। वो मारते मारते डोमिनिक को रिंग में लेके आते हैं और डोमिनिक रिंग में आती है एक कनपट्टी मार देते हैं, किसके, तो डेमियन प्रीस्ट के। और फिर सेव करने के लिए बाकी जजमेंट डे के मेंबर्स आते हैं, कार्लिटो। फिर हमें यहाँ पे मैच देखने को मिलता है कार्लिटो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच। ये मैच में जब से डेमियन प्रीस्ट को बाहर निकाला गया जजमेंट डे का, बाकी जजमेंट डे के मेंबर्स की रेसलिंग अच्छी हो गई है, क्योंकि पिछले हफ्ते डेमियन प्रीस्ट के खिलाफ JD मैकडोनाल्ड पे काफ़ी अच्छी रेसलिंग की और ये हफ्ते कार्लिटो ने भी उसी तरह का परफॉर्मेंस किया। काफ़ी अच्छी रेसलिंग कर रही है जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स। और हमें वैसे दिखा कई मौक़ों पे मुझे ऐसा लगा कि कार्लिटो ये मैच जीत सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार्लिटो ने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी करते हुए हमें ऐसे दिखाई दिए कि वो डेमियन प्रीस्ट को डोमिनेट कर रहे, लेकिन एक बार जब डेमियन प्रीस्ट ने उनको ऊपर साउथ ऑफ हेवन का चोक स्लैम लगा दिया, इसके बाद कार्लिटो के पास कोई जवाब नहीं था और ये मैच में हमें डेमियन प्रीस्ट जीतते हुए दिखाई दी। और फिर JD मैकडोनाल्ड बैक पे अटैक कर देते हैं इसके ऊपर, तो डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। और डेमियन प्रीस्ट फिर बाकी जजमेंट डे के मेंबर्स को भी पटक के मारने लगते हैं और उनकी मदद करने की रिया रिप्ली आती है। वो डेमियन प्रीस्ट की मदद करती है जजमेंट डे के खिलाफ और फिर डोमिनिक अटैक करते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, लेकिन डोमिनिक को पकड़ लेते हैं और वो दे देते हैं रिया रिप्ली के पास डोमिनिक को। रिया रिप्ली उनका फिनिशर रिपटाइट लगाने जाती है, लेकिन लिव मॉर्गन डोमिनिक को बचा लेती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। और फिर हमें स्टेज के ऊपर ये चारों के चारों एक में देखते हुए दिखाई देते हैं और WWE ने बेस्ट ऑफ द बर्लिन के एक मिक्स्ड टैग टीम मैच का अनाउंस कर दिया है। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ओडिसी जोन्स वर्सेस एक लोकल सुपरस्टार के बीच में मैच। ये मैच में जब लोकल सुपरस्टार होता है WWE सुपरस्टार के खिलाफ तो कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है, लोकल सुपरस्टार काफ़ी ज़्यादा आसानी से हार जाता है। और फिर मैच के बाद हमें कैरियन क्रॉस और फाइनल टेस्टामेंट आते हुए दिखते हैं। कैरियन क्रॉस कहते हैं कि भाई देख ज़ेवियर वुड्स, कोफी किंगस्टन ने उसे इसीलिए लाया है क्योंकि वो तुझे भगाते हुए दिखाई दे। और फिर ज़ेवियर वुड्स ये सोचने में लग जाती कि क्या ये सच हो सकता है। और फिर कोफी किंगस्टन नेक्स्ट वीक के लिए चैलेंज कर देते और कोफी किंगस्टन का चैलेंज एक्सेप्ट भी हो जाता है, लेकिन ज़ेवियर वुड्स इससे खुश नहीं दिखते। फिर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है द अमेरिकन मेड वर्सेस द अल्फा एकेडमी के बीच में मैच। ये दोनों यानी चारों के चारों सुपरस्टार के बीच में पर्सनल दुश्मनी हो चुकी है, क्योंकि जब से चैड गेबल को इन दोनों निकाला था अल्फा एकेडमी ने, तब से उनके साथ दिया क्रीड ब्रदर ने या हम कह सकते डायमंड माइन ने, और उनको वाइट सिक्स के खिलाफ भी मदद की और अभी अमेरिकन अल्फा एकेडमी के खिलाफ भी मदद करते हुए दिखाई देते। लेकिन हम अगर मैच की सीधा एंडिंग की तरफ बढ़े तो अल्फा एकेडमी एक वक्त पे मैच जीतने वाली थी, लेकिन तभी आईवी नाइल आती है और वो अटैक कर देती है मैक्सिन डुप्रिक के ऊपर और इसके वजह से हो जाता है ओटिस के ऊपर डिस्ट्रैक्शन और इसका फ़ायदा उठाते हैं क्रीड ब्रदर्स। और क्रीड ब्रदर्स लगाते हैं अपना डबल टीम फिनिशिंग मूव और वो पिन कर देते हैं किसको, तो अकीरा टोज़ार के ऊपर डबल टीम फिनिशिंग मूव लगाते हैं और पिन करके ये मैच में जीत जाते हैं। और हमें यहाँ से ऑफिशियली आईवी नाइल का भी हील टर्न WWE ने दिखा दिया और वो भी अल्फा एकेडमी के ऊपर। अब हमें शायद 6 मैन या मिक्स टैग टीम मैच भी देखने को मिल सकता है इन 6 के 6 सुपरस्टार के बीच में आगे जाके फ्यूचर में WWE में। तो नेक्स्ट हमें दिखता है नंबर 1 कंटेंडर मैच
फॉर दी वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ बोलते कायरा स्टेन और इयो स्काई वर्सेस जोई स्टार्क एंड शेना बेजलर के बीच में। चारों के चारों सुपरस्टार ने मैच में काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई, मैच को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। मैच में जिस तरह की रेसलिंग है वुमेन सुपरस्टार ने की वो भी काफ़ी अच्छा दिखने लायक बात थी। लेकिन रिंग साइड पे हमें क्या देखने को मिला, रिंग साइड पे हमें टैग टीम चैंपियन वुमेन्स टैग टीम चैंपियन अनहोली यूनियन देखने के लिए मिली। और इसके ऊपर जब जोई स्टार्क एक्शन रिंग के बाहर लेके जाती है तो वो कायरी सेन को पटक देती है अनहोली यूनियन के एक मेंबर के ऊपर और सुपर किक भी लगाती है, गलती से वो चैंपियंस को ही लग जाती है। इससे चैंपियन गुस्सा हो जाते हैं और वो रिंग में आके ये मैच यानी चारों सुपरस्टार के ऊपर अटैक करते हैं और मैच का अंत डिस्क्वालिफिकेशन में होता है। वो तो मारते ही मारते हैं, यानी जोई स्टार को शेना बेजलर को तो मारते ही मारते हैं और डैमेज कंट्रोल के दोनों मेंबर्स को भी मारते हैं। और अब हमें इनके बीच में पॉसिबली एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने के लिए मिलेगा चैंपियनशिप के लिए। आपका क्या कहना है मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं। फिर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है रेंडी ऑर्टन के सेगमेंट। रेंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं और कहते हैं कि मुझे लगभग 22-23 साल हो चुके हैं WWE में और मैं सबसे यंगेस्ट WWE चैम्पियन भी था और ये बैश एट द बर्लिन में मैं वापस WWE चैम्पियन बनूंगा, वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन बनूंगा और 15वीं बार टाइटल अपने नाम करूँगा। गुंथर आके कहते अच्छा सपना है लेकिन तू बड़े बड़े मौक़ों पर हक देता है या फिर फेल हो जाता है। जैसे तेरा बाप फेल होता था, तेरा दादा फेल होता था और अब तू भी फेल होता है। और तभी हमें ड्रू मैकेंटायर का म्यूज़िक प्ले होते हुए दिखता है। ड्रू मैकेंटायर रिंग की तरफ बढ़ते हैं और ड्रू मैकेंटायर की वजह से गुंथर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं रेंडी ऑर्टन और फिर गुंथर को पड़ता है RKO आउट ऑफ नोवेयर। और फिर जब ड्रू मैकेंटायर रिंग में अटैक करने के लिए जाते हैं तो ड्रू मैकेंटायर के ऊपर भी अटैक हो जाता है CM पंक की तरफ से। CM पंक भी आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और ड्रू मैकेंटायर के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकेंटायर के ऊपर अपर हैंड लेते हैं और अपना बेल्ट निकालते हैं और अपना बेल्ट निकाल के मारने जाती है CM पंक को, तो तभी CM पंक छीन लेते हैं बेल्ट ड्रू मैकेंटायर से। ड्रू मैकेंटायर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल अटैक होते हैं बेल्ट से। वो उनकी पीठ पे कम से कम 10 से 12 वार करते हैं। ड्रू मैकेंटायर वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं और CM पंक रिंग में जाके स्टैंड टॉल करते हैं। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनकी एक फ्यूड पर्सनल जाने वाले, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हमें ये फ्यूड जाते हुए दिख सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है द मिज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच में मैच। बैक स्टेज हमें ऐसा दिखाया जाता है कि ब्रॉन्सन रीड किसी सुपरस्टार के खिलाफ मैच मांगते हैं और R-Truth ब्रॉन ब्रेकर के चक्कर में मिस का मैच ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ ही कर देते हैं और रेंडी ऑर्टन मिस को आके मोटिवेट करते हैं कि भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है। और इसी वजह से मिस ये मैच में लड़ने आए थे, लेकिन ये मैच में मिस ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। रेसलिंग के हिसाब से मैच अच्छा था, मिस ने मैच को कैरी करने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन्सन रीड के ताकत के सामने मिस कुछ कर नहीं पाए। मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो सीधा सीधा मिस के ऊपर लगाते हैं ड्रीम वैली ड्राइवर, उसके बाद लगाते हैं सुनामी और ये मैच में ब्रॉन्सन रीड जीत जाते हैं। तो वो आपस दूसरी सुनामी लगाने जाते हैं, तभी R-Truth बीच में आते हैं, भाई तू ये क्या कर रहा है कहते हैं। और R-Truth के ऊपर भी सेथ रॉलिंस की तरह अटैक हो जाता है। वो R-Truth के ऊपर भी बैक टू बैक कम से कम 4 से 5 सुनामी लगाते हैं और इसी वजह से ब्रॉन्सन रीड को एडम पियर्स सस्पेंड कर देते हैं मंडे नाइट रॉ से। वो कहते हैं कि भाई हमें तुझे ज़रूरत नहीं, तू अब सस्पेंड है। और कितने टाइम के लिए सस्पेंड है ये अभी तक WWE ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन ब्रॉन्सन रीड जाते जाते एक और सुनामी लगाते हैं और उसके बाद R-Truth की हालत हमें ख़राब होती हुई दिखाई देती है। फिर हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स यानी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच। सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में मैच। दोनों के दोनों सुपरस्टार ने मैच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। मुझे मैच देख के काफ़ी अच्छा लगा, जिस तरह से सैमी ज़ेन मूव करते, जिस तरह से सुप्लेक्सेस लगाते हैं, जिस तरह से सैमी ज़ेन ने बैरिकेड पर से जो मून शॉट लगाया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन पहला फॉल सैमी ज़ेन लेते जब वो अपनी हुलोवर किक आउट ऑफ नोवेयर लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर और यहाँ से पहला फॉल सैमी ज़ेन ले लेते और जीत जाते पहला फॉल 2-3 में से। फिर उसके बाद सैमी ज़ेन को ब्रॉन ब्रेकर कोई मौका ही नहीं देते, वो बैक टू बैक उनके ऊपर अटैक कर देते, उनके ऊपर लगाते वो जो पावर स्लैम लगाते वो खंदे पे उठा के वो लगाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें रोप्स के बीच में से स्पीयर देते और फिर वो दूसरा फॉल ले लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर। इसके बाद सैमी ज़ेन ये मैच में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जिस तरह से ब्रॉन ब्रेकर को बुक किया था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुक किया था। और लेकिन सैमी ज़ेन ने एक वक्त पे वापस अपना ही लगाया था, क्या लगाया था तो होलवर किक लगाया था, लेकिन उसके ऊपर हमें किक आउट देखने के लिए मिला। और फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर लगाते एक जंपिंग नी, एक क्लोथ लाइन और फिर लगाते एक और स्पीयर और उसके बाद सैमी ज़ेन का काम हो जाता है ख़त्म और ये मैच में अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर। तो दोस्तों ये यहाँ पे मंडे नाइट रॉ का एपिसोड
और फिर चला जाता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।